नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। सूत्र है संतिक्षये अपगमप्पये, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। सहज प्रश्न होगा कि ये दो आत्माएं कौन सी? आत्मा को देखना है और आत्मा के द्वारा देखना है। तो एक तो देखने वाली आत्मा और एक जिसे देखना है वह आत्मा, ये दो आत्माएं कौन सी? वास्तव में आत्माएं दो नहीं अनेक होती है। एक है मूल आत्मा जो चेतना का पिंड है, और एक आत्मा की जितनी अवस्थाएं होती हैं उन सब पर्यायों अवस्थाओं को भी आत्मा कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली में एक द्रव्य आत्मा, दूसरी भाव आत्मा। द्रव्य आत्मा एक होती है जो मूल द्रव्य है, और भाव का अर्थ है पर्याय। ये पर्यायात्मक अवस्थाएं या भाव अवस्थाएं, भाव आत्माएं दो चार नहीं, संख्यातीत असंख्य हो सकती है, कितनी भी हो सकती। तो यह स्पष्ट हो गया कि एक मूल आत्मा और एक पर्यायात्मक आत्मा जो अनेक होती है। हमें पर्याय के द्वारा पर्याय को देखना है, यानी चेतना आत्मा का गुण है या पर्याय है। देखना क्या है? पर्यायात्मक आत्माओं को देखना है। आचारांग सूत्र में इसका बहुत सुंदर प्रतिपादन किया गया है कि जे कोहदंसी से माणदंसी। क्रोध को देखना है। क्रोध भी एक आत्मा है, कसाय आत्मा है, क्रोध एक आत्मा है। क्रोध को देखना है। जो क्रोध को देखता है से माणदंसी, वह मान को देखता है, अहंकार को देखता है। अहंकार ही तो क्रोध का बहुत बड़ा एक कारण है। क्रोध व्यक्ति को आता है, कई कारण हो सकते हैं, उनमें एक बड़ा कारण है अहंकार। जिसमें अहंकार प्रबल है, थोड़ा सा मन के विपरीत कुछ कह दो कर दो, तत्काल फुफकारने लग जाएगा। तो अहंकार बहुत बड़ा हेतु है। तो जे कोहदंसी, जो क्रोध को देखता है वह अहंकार को देखता है। जो अहंकार को देखता है वह माया को देखता है। जो माया को देखता है वह लोभ को देखता है। माया का बीज क्या है? लोभ है। लोभ के कारण ही तो आदमी बहुत कपट करता है। जो लोभ को देखता है वह राग को देखता है। लोभ भी राग के कारण होता है। जहां राग है, प्रियता का मनोभाव है, वहां अप्रियता का मनोभाव भी है। तो जो राग को देखता है वह द्वेष को देखता है। जो राग और द्वेष को देखता है वह मोह को देखता है, और जो मोह को देखता है वह गर्भ को देखता है। जो गर्भ को देखता है वह जन्म को देखता है। जो जन्म को देखता है वह मरण को देखता है। जो मरण को देखता है वह दुख को देखता है। ये सारी आत्माएं, ये सब आत्माएं, हमें प्रेक्षा ध्यान के समय इन सब पर्यायों को देखना है। जन्म को भी जानना है, देखना है, मरण को भी देखना है, दुख को देखना है। हम अस्वीकार क्यों करें कि दुख नहीं है? दुख तो है ही, उसे देखना है। दुख को देखना है, दुख के कारणों को देखना है। ये सारे क्रोध, अहंकार, मोह, ये सब दुख के कारण है। इन सब को देखना है। केवल आंख मूंद कर बैठना ही नहीं है, हमारी दर्शन की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। प्रेक्षा का मतलब ही है दर्शन की शक्ति। हमारी दृष्टि शक्ति, दर्शन की शक्ति प्रबल बने और हम हर रहस्य को गहराई के साथ देखें। क्रोध आता है पर क्रोध को देखता नहीं आदमी। अगर क्रोध को देखने लग जाए तो क्रोध अपने आप शांत होने लग जाएगा। क्रोध को देख नहीं सकते क्योंकि देखने का अभ्यास नहीं है,
केवल क्रोध के आवेश में आविष्ट हो जाने का अभ्यास है। क्रोध दर्शन का अभ्यास नहीं है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ केवल श्वास को देखना ही नहीं है। यह तो हमारा प्रारंभिक अभ्यास है कि जिससे हमारी देखने की शक्ति विकसित हो जाए और हम श्वास के सहारे मन को एकाग्र कर सकें। किंतु जब हमारी देखने की शक्ति बढ़ जाए और मन की एकाग्रता हो जाए तो केवल श्वास में नहीं अटकना है, फिर हमें आत्मा के इन विभिन्न पर्यायों को देखना है। श्वास तो फिर पीछे रह गया, इन पर्यायों को देखना है। प्रशिक्षक ऐसा प्रयोग कर सकता है कि कभी ध्यान में बैठा, कायोत्सर्ग किया, एकाग्रता की और फिर क्रोध को देखना शुरू कर दी। बस आज पूरा ध्यान क्रोध को देखने में ही लगेगा कि क्रोध कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्या उसका परिणाम वह करता है, आदि आदि सारे पहलुओं को देखना, क्रोध की पूरी समीक्षा करना, यह क्रोध दर्शन का ध्यान हो जाएगा। क्रोध प्रेक्षा, क्रोध की प्रेक्षा भी है। क्रोध भी तो आत्मा है, एक पर्याय आत्मा का। तो क्रोध की प्रेक्षा, वैसे ही अहंकार की प्रेक्षा करना। अब कल्पना करें आप कि प्रेक्षा जान के कितने प्रयोग हैं, कोई सीमा ही नहीं है। जितनी आत्माएं उतने प्रेक्षा जान के प्रयोग। आत्मा असंख्य तो प्रयोग भी हमारे असंख्य हो गए, कोई संख्या ही नहीं रही। तो जैसे जैसे हमारी देखने की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सत्य का साक्षात्कार होता चला जाएगा। सत्य तो है, कहीं से लाना नहीं है, किंतु देखने की शक्ति नहीं है तो वह दिखाई नहीं देता। वस्तु तो है, पर या तो देखने वाले की आंख नहीं है अथवा घोर अंधकार है तो दिखाई नहीं देगी वस्तु। होते हुए भी वस्तु दिखाई नहीं देती। वैसे ही सत्य है, पर जब तक या तो मोह का अंधकार प्रबल है अथवा देखने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है तो होते हुए भी यथार्थ हमें दिखाई नहीं देता। प्रेक्षा के द्वारा हमारी दर्शन की शक्ति को विकसित करना है। देखने की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि हम सूक्ष्म और अतल में छिपी हुई जो हमारी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को हम देख सकें और उनका साक्षात्कार कर सकें। प्रेक्षा ध्यान का गीत आचार्यवर ने जो बनाया तो उसका मूल ध्रुवपद यही रहा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मा का साक्षात्कार करना है। अब कौन सी आत्मा का साक्षात्कार है? केवल चैतन्यमय आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं, वह भी है, वह तो मूल बात है ही, किंतु पहले आत्मा के इन पर्यायों का साक्षात्कार करना है। जितनी पर्याय जो घटित हो रहे हैं पर्याय, उन पर्यायों का साक्षात्कार करना। और जैसे जैसे इन पर्यायों का साक्षात्कार होता चला जाएगा वैसे ही उनमें परिवर्तन आता चला जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध को देखना शुरू कर देता है फिर क्रोध का पर्याय भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्रोध भी कब रहता है कि देखता नहीं तो जो सो रहा है उसके घर में चोर का प्रवेश भी हो सकता है। जाग गया मालिक, चोर भाग जाएगा। तो जब तक सो रहा है व्यक्ति, क्रोध को देख नहीं रहा है, तब तक मजे से वह चोरी कर रहा है। जैसे ही देखना शुरू किया वह भी भागना शुरू कर देगा। तो एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे हाथ में है, देखना, आत्मा को देखना। और इसीलिए प्रेक्षा ध्यान का ध्येय सूत्र, संकल्प सूत्र यह बना कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो।